सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। महात्मा रामचंद्र जी की जीवनी, यह हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। महात्मा रामचंद्र जी की जीवनी। परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज, जिन्हें हम लाला जी के नाम से जानते हैं, राष्ट्रम सत्संग के संस्थापक हैं। महान सूफी संतों की वंश परंपरा द्वारा यह दुर्लभ आध्यात्म विद्या लाला जी को प्राप्त हुई। उनके द्वारा श्री श्याम बिहारी लाल जी पूज्य बाबू जी को, और फिर पूज्य राणा जी साहब, जो लाला जी की शिक्षाओं की जीवंत प्रतिमूर्ति है, और उनके द्वारा आरंभ किए गए मिशन के प्रचार व प्रसार में पूर्णतः समर्पित हैं। लाला जी के आदर्श पुरुष थे और उनका जीवन चरित्र सभी साधकों के लिए प्रेरणा का एक महान स्रोत है। लाला जी का जन्म जागीरदारों के कुछ घराने में हुआ था और उनके पिताजी फतेहगढ़ में अधीक्षक का कार्य करते थे। उनके पिताजी की मैनपुरी जिले में भोगांव तहसील में काफी जमीन जायदाद भी थी और उनके पास आवश्यक साज सामान से सुसज्जित एक पर्याप्त घर, वाहन, नौकर नौकरानियां इत्यादि सभी थे। दुर्भाग्यवश उस समय तक उनका कोई पुत्र न था और उन्होंने अपने भतीजे को गोद ले लिया था। लाला जी की मां एक साध्वी और ईश्वरपरायण महिला थी। वह संतों का बड़ा आदर करती थी और यथासंभव उनकी सेवा भी। दानशीलता उनका सबसे बड़ा गुण था और कोई भी अभावग्रस्त उनके यहां से खाली नहीं लौटता था। इस साधुता के होने के बावजूद भी वह एक महिला थी और मां बनना चाहती थी। पुत्र का अभाव उनके हृदय को कुरेदता रहता था। अवश्यंभावी विधान के क्रम में एक दिन उनके घर एक अवधूत महात्मा आए। उन्होंने भोजन मांगा जो उन्हें परोसा गया। उसे खा लेने के उपरांत महात्मा ने मछली मांगी। लाला जी की मां वैष्णव थी और उनके घर में मांस बनता नहीं था। सौभाग्य से उनकी नौकरानी बहुत चतुर सेविका थी, तो पड़ोस के घर से 2 मछलियां मांग लाई और अवधूत को परोसा। उन्हें खाकर अवधूत बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों पर मुस्कुराया और जाने के लिए घूमा। परंतु तभी किसी अंतर प्रेरणावश उसने पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? लाला जी की मां चुप रही, परंतु नौकरानी ने तुरंत उत्तर दिया कि मेरी अच्छी मालकिन के पास एक पुत्र के अतिरिक्त सब कुछ है। ओह, यह कहकर अवधूत ने आकाश की गहरी नीलिमा के पार तक दृष्टि फेंकी। कुछ क्षण पश्चात उसका चेहरा ज्योतिर्मान हो उठा और अपनी उंगलियों को आकाश की ओर उठाकर 1 2 1 2 ऐसे बड़बड़ाता चला गया। इस घटना के 2 वर्ष उपरांत उस देव कृपा पूरित महिला के सन 1873 में श्री रामचंद्र जी पूज्य लाला जी और सन 1875 में श्री रघुवर दयाल जी पूज्य चचा जी 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों बालक प्रबल आध्यात्मिक संस्कारों से युक्त थे और बड़े होकर दोनों ही परम संत समर्थ सदगुरु की उपाधियों से विभूषित हुए। अपनी मां के आध्यात्मिक जीवन का लाला जी पर गहरा असर पड़ा और बचपन में ही
उनमें ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम पैदा हो गया। उन्हें संगीत से भी गहरा लगाव था और वे अपनी माँ को सुनाने के लिए रामचरितमानस अत्यंत मधुर और रसोत्पादक स्वर से गाते थे। दुर्भाग्यवश लाला जी जब मात्र 7 वर्ष के थे तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई। उन्होंने फर्रुखाबाद के मिशन स्कूल में शिक्षा पाई। बड़े होकर उनका विवाह एक संभ्रांत परिवार की एक सुंदर महिला से हुआ। उनके पिताजी का देहावसान उनके विवाह के कुछ समय बाद हो गया। पिताजी के देहावसान के बाद उन पर आर्थिक विपत्तियां टूट पड़ी। मैनपुरी के राजा ने उनकी पैतृक संपत्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। लाला जी हार गए और सारी संपत्ति बिक गई। लाला जी को अपना मकान छोड़कर एक बहुत छोटे मकान में चले जाना पड़ा। इस प्रकार के दुखद घटनाओं का सामना लाला जी ने एक बहादुर की भांति किया और अविचलित रहकर हर नई परिस्थिति में संतुष्ट रहे। संयोगवश फर्रुखाबाद के जिलाधीश लाला जी के पिताजी के सहयोगी थे। जब उन्हें इन दुखद घटनाओं की जानकारी हुई तो उन्होंने लाला जी को फतेहगढ़ आमंत्रित किया और अपने कार्यालय में 10,000 रुपये माहवार पर पेड अप्रेंटिस नियुक्त कर दिया। इन्हीं दिनों लाला जी की अपने गुरुदेव से भेंट हुई। तो लाला जी के अपने गुरुदेव सूफी संत हजरत मौलवी फजल अहमद खान साहब हुजूर महाराज से प्रथम मिलन में अनेक चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। लाला जी उन दिनों फर्रुखाबाद में एक कोठरी किराए पर लेकर रहते थे। इस कोठरी के पास ही दूसरी कोठरी में हुजूर महाराज रहा करते थे। एक दिन लाला जी को फतेहगढ़ कचहरी से लौटने में देर हो गई। अंधेरी रात थी और पानी बरस रहा था। आप बुरी तरह से भीग गए थे और ठंड से कांप रहे थे। जब आप अपनी कोठरी की ओर जा रहे थे तब हुजूर महाराज की प्रेम दृष्टि आप पर पड़ी। उनको बड़ी दया आई और बोले, इस तूफान में इस वक्त आना। इन शब्दों में जो प्रेम भरा था उसने लाला जी पर गहरा असर किया और उन्होंने विनम्रता से आदाब पेश किया। हुजूर महाराज ने दुआ दी, अल्लाह अपना रहम करे। बेटा जाओ, कपड़े बदल लो, फिर हमारे पास आना। लाला जी ने ऐसा ही किया। लौट कर जब लाला जी ने सलाम अर्ज किया तब हुजूर महाराज ने ऊपर आंख उठाकर देखा। आंख से आंख का मिलना था कि लाला जी के शरीर में सिर की चोटी से लेकर पांव तक की उंगलियों तक एक बिजली से दौड़ गई। तन बदन का होश जाता। ऐसा मालूम होता था कि दोनों आत्माएं मिलकर एक हो गई। हुजूर महाराज ने बड़ी कृपा करके लाला जी को अपने पास बैठा लिया और अपनी रजाई उड़ा दी। उस वक्त उन्हें एक अजीब आनंद का अनुभव हो रहा था और लग रहा था कि सारा शरीर प्रकाश से दीप्यमान है। लाला जी 2 घंटा इसी हालत में बैठे रहे और फिर आज्ञा लेकर अपनी कोठरी में चले गए। कोठरी के बाहर यह मालूम होता था कि हर तरफ प्रकाश फैला हुआ। लाला जी के पिंडी और ब्रह्मांडी तमाम चक्रों से ओम का शब्द जारी था और ऐसा मालूम होता था कि आपकी जगह हुजूर महाराज ने ले ली है। रात को लाला जी ने एक स्वप्न देखा जिसमें उन्होंने फकीरों का एक बड़ा समूह देखा और उस समूह में हुजूर महाराज को और अपने को आपको भी देखा। उसी समय एक सिंहासन आसमान से उतरा जिस पर एक तेजस्वी महापुरुष बैठे हुए थे। सब लोग उन महापुरुष को देखकर खड़े हो गए। हुजूर महाराज ने आपको उनकी सेवा में पेश किया। उन महापुरुष ने बड़ी मोहब्बत से आपकी ओर देखा और कहा कि इनका रुझान शुरू से ही परमात्मा की तरफ है। दूसरे दिन आपने स्वप्न हुजूर महाराज को सुनाया। वह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और ध्यानमग्न हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोली और कहा, यह स्वप्न नहीं सत्य है।
तुमको इस वंश परंपरा के पूर्व महापुरुषों ने अपना लिया है। तुम धन्य हो। तुम्हारा जन्म भूले भटके जीवों को सच्चे रास्ते पर लाने के लिए हुआ है। हुजूर महाराज तब आगे बोले, पहले जब कभी तुम मेरे सामने से गुजरते थे तब मेरी तबीयत तुम्हारी ओर खिंचती थी। अब प्रेम का एक सैलाब सा उमड़ता था। तुम्हारी जो हालत पहली बैठक में हुई वह मुद्दत की तपस्या के बाद किसी किसी की होती है। अल्लाह ने चाहा था तुम बहुत जल्दी रूहानियत में पूर्णता हासिल करोगे। अगर तुम्हें आपत्ति ना हो और फुर्सत हो और तबीयत चाहे तो इस फकीर के पास आते जाते रहा करो। ये घटना सन 1890 की है। इसके बाद लाला जी बराबर हुजूर महाराज की सेवा में हाजिर होते रहे और उनके सत्संग से लाभान्वित होते रहे। तो 1898 में हुजूर महाराज ने लाला जी को आचार्य पद भी प्रदान की और फरमाया, मुझसे मेरे पीर और मुर्शिद ने फरमाया था कि मुझसे लोगों को रूहानी फायदा होगा। लेकिन अफसोस मैं इस काबिल नहीं हुआ और इस फर्ज को पूरी तौर से अदा नहीं कर सका। लेकिन मुझको पूरी उम्मीद है कि मेरे बाद तुम इस फर्ज को पूरा करोगे और उस मिशन को जिस तरह और जहां तक हो सके दुनिया के लोगों तक पहुंचाओगे। अगर तुमने मेरा काम पूरा किया तो दीन दुनिया और दोनों में प्रसन्न रहोगे और अगर इसमें कमी की तो परलोक में तुम्हारा पल्ला पकड़ूंगा। हुजूर महाराज की बातें सुनते ही लाला जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने रोते हुए विनीत भाव से अर्ज किया, हुजूर यह सेवक किसी काबिल नहीं है। आपकी आला पाक बुलंदी हस्ती यह खिदमत कराएगी। हुजूर महाराज ने आशीर्वाद देते हुए फरमाया, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। एक दिन की बात है कि लाला जी हुजूर महाराज के पास फर्रुखाबाद शहर से फतेहगढ़ वाली सड़क पर टहलते हुए चले गए। उन दोनों वो कुछ आर्थिक और घर गृहस्थी की समस्याओं से घिरे हुए थे जिनका हुजूर महाराज से वर्णन करते जा रहे थे। बड़पुर ग्राम के थोड़ा आगे सड़क की पुलिया पर पहुंचकर हुजूर महाराज के हृदय में दया का सागर उमड़ आया। उन्होंने बड़े प्रेम से अपना दाहिना हाथ लाला जी के कंधे पर रख दिया और फरमाया, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हें परमपिता परमात्मा का कृतज्ञ होना चाहिए कि तुमने बहुत सस्ते दामों में वो सबसे बड़ी रूहानी दौलत प्राप्त कर ली जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। इसके बाद हुजूर महाराज ने कहा, अपने चारों ओर देखो। लाला जी बताया करते थे कि अजीब दृश्य उनके सामने था। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था जिसमें एक अजीब आनंद और आकर्षण था जो वर्णन में नहीं किया आ सकता। सारी सृष्टि, घर दीवार, जीव जंतु, सभी प्राणी उस प्रकाश में नाचते दिख रहे थे। अजीब मस्ती सब पर छाई हुई थी। लाला जी ने यह हालत हुजूर महाराज से बयान कर दी। उन्होंने फरमाया, शुक्र है कि रास्ता गलत नहीं साबित हुआ। यही तुम्हारी असल और यही लक्ष्य है। इसमें ही अपने को ले कर दो। लाला जी कहा करते थे कि जब मैं सैर करने जा रहा था तब दुनिया और उसकी चिंताएं मेरे साथ थीं, पर जब मैं वापस हुआ तो दुनिया की सारी चिंताएं सदा के लिए छूट गई और उनकी जगह ईश्वर प्रेम ने ले ली। इसके पश्चात भी लाला जी बराबर हुजूर महाराज की खिदमत में रहे। हुजूर महाराज का महाप्रयाण सन 1907 में हुआ। इसके बाद लाला जी अधिकांशतः अकेले रहने लगे और सदा ईश्वर प्रेम में डूबे रहे। परंतु लाला जी का व्यक्तित्व, जीवन शैली और सुंदर व्यवहार लोगों को बहुत प्रभावित करता और वो उन्हें बहुत अधिक प्यार करते थे और आदर देते थे। आरंभ में कुछ अध्यापक उनके पास आए जिनमें लाला जी के सानिध्य मात्र से आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। उन्होंने इसकी चर्चा अपने विद्यार्थियों से की। इस पर वे विद्यार्थी लाला जी के पास आए और उनमें भी बहुत बदलाव आया। उनकी आसान साधना पद्धति के बारे में सुनकर दूसरे लोग भी लाला जी के पास आने लगे। उन्होंने सन 1914 में नियमित सत्संग कराना और अपने अनुयायियों को प्रशिक्षित करना आरंभ कर दिया। वे अपनी बीमारी की हालत में भी ये कार्य नहीं छोड़ते थे। सन 1929 में अवकाश प्राप्त करने के उपरांत वे अपना सारा समय प्रशिक्षण के कार्य में लगाने लगे और प्रतिदिन 2-3 घंटे का समय पुस्तक लेख तथा सत्संगियों के पत्रों का उत्तर देने में व्यतीत करते थे। लाला जी ने सन 1931 में महासमाधि ले ली।
अपनी माँ समाधि से कुछ पूर्व उन्होंने कहा, बहुत सी मुक्त आत्माएं हमारी शैया के चारों ओर विद्यमान है। यह इस बात का निश्चित प्रमाण है कि अपने प्रियतम से मिलने की घड़ी आ गई। लाला जी एक पूर्ण पुरुष थे, व्यावहारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टिकोणों से। उनका पूर्ण जीवन ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी, जिसके पन्ने खोलकर कोई भी उनकी शिक्षा पढ़ सकता था। एक साधक को किस प्रकार अपना जीवन ढालना चाहिए, अपनी जीवन शैली किस प्रकार बनानी चाहिए, यह उनकी शिक्षाओं से पूरी तरह झलकता है। लाला जी की कुछ मुख्य शिक्षाएं आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जो कि सबका लक्ष्य होना चाहिए। लाला जी स्वभाव से सदैव शांत रहते थे और दूसरों के सुख दुख में शीघ्र ही प्रभावित हो जाते थे। वे अपने विचारों को संचारित करने और श्रोताओं का हृदय जीतने में बड़ी कुशलता से मीठी भाषा का प्रयोग करते थे और बिरले ही क्रोधित किए जा सकते थे। अपने सहभागियों एवं अनुयायियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से वे गृहस्थ का कार्य अत्यंत कुशलता पूर्वक करते थे। वे अपनों से बड़ों को आदर देते थे, सब वयस्कों के प्रति बिना किसी दीनता के विनम्र भाव रखते थे तथा अपने से छोटों को प्यार करते थे। वो फालतू बात नहीं करते थे और यथासंभव कम से कम बोलते थे, परंतु जो प्रश्न उनसे पूछे जाते उनका उत्तर वो विस्तार से देते थे, जिससे प्रश्नकर्ता को कोई संदेह नहीं रह जाता था। यदि फिर भी उनकी कोई बात ना समझ पाता तो उस व्यक्ति से चित्त अवस्था पैदा कर देते थे उस व्यक्ति। उनका बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना था कि आत्म साक्षात्कार सदाचार के प्रामाणिक नैतिक नियमों के पालन के बिना संभव नहीं। वो कहते थे जैसा व्यवहार हम अपने प्रति नहीं चाहते वैसा दूसरों के साथ ना करें। दिखावे को वो अवगुण मानते थे। उनकी राय में कोरे सत्य को कहना सदैव अच्छा है। उनका दृढ़ विश्वास था कि वास्तविक अनुशासन और सदाचार इसी में है कि वाणी वही कहे जो हृदय में हो। अभ्यासी का बाह्य और अंतर एक होना चाहिए। वे कभी किसी के दोषों की चर्चा नहीं करते थे। यदि कभी ऐसे विषय की चर्चा आवश्यक हो जाती तो वह चुप हो जाते थे। बहुत अधिक जब तक उन्हें पसंद नहीं था, वह मध्यम मार्ग को अच्छा समझते थे और हृदय पर अपना ध्यान करना सच्ची साधना मानते थे। प्रार्थना को विशेष महत्व देते थे, परंतु प्रार्थना सांसारिक लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए। वे अनैतिक व्यक्तियों के संसर्ग को भी मना करते थे। उनका निश्चित निर्देश था कि संग उन्हीं व्यक्तियों का करना चाहिए जिनका हृदय ईश्वर प्रेम से लबालब भरा हो तथा जो दूसरों को उससे प्रभावित कर सके। लाला जी अपने अनुयायियों से कहते कि स्वामी बनने का प्रयास ना करो, सबकी सेवक के रूप में सेवा करो। इसका ज्वलंत उदाहरण के रूप में वे स्वयं प्रतिक्षण सभी की सेवा में लगे रहते। यहाँ तक कि सबके उठने से पहले ही प्रातः 3 बजे उठकर अपने शिष्यों को नहाने के लिए कुएं से पानी की बाल्टियां भरकर रखते थे। लाला जी कर्म कांड के प्रबल विरोधी थे और विधवा विवाह व स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे। उनकी इच्छाओं में एक ये थी कि सत्संगियों की संतान आपस में विवाह करें। उनके सेवक उनके परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे और उनका भुगतान सदैव निश्चित तिथि पर होता था। उनके अनुसार सेवक सहायक होते हैं और उन्हें इस काम पर नहीं लगाना चाहिए जो उनके मालिक आमतौर पर अपने आप कर सकते हैं। उत्सव के अवसरों पर अपनी हैसियत से अधिक खर्च करना उन्हें बिल्कुल नापसंद था। चुगलखोर उनसे सहानुभूति नहीं पाते थे। इसके विपरीत उन पर कड़ी फटकार पड़ती थी। तो वह जासूस नियुक्त नहीं किया गया है, यह कहकर वे उन्हें सही रास्ते पर न देते। उनकी शिक्षा थी कि बिना मांगे कोई राय न दो, वरना इसके बुरे नतीजे हो सकते हैं। यदि तुम्हें किसी में कोई दोष दिखता है तो उससे उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। वह स्वयं किसी को भी अपनी बुरी आदत छोड़ने के लिए नहीं कहते थे। उस व्यक्ति की बुराइयां उनके समीप मात्र से ही दूर होने लगती थी। उस व्यक्ति की बुराइयां उनके समीप मात्र से ही दूर होने लगती थी। इस पद्धति की विवेचना करते हुए कहते थे कि यदि तुम अग्नि के समीप बैठते हो तो गर्मी महसूस करते हो और यदि बर्फ के पास बैठते हो तो ठंडक महसूस करते हो। इसी प्रकार यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठो जो सदाचार और अनुशासन में सर्वथा पूर्ण हो तो क्या तुम में परिवर्तन नहीं हो जाएगा। उनकी राय में हर जिज्ञासु के लिए गुरु आवश्यक है, परंतु गुरु का चुनाव करते समय हर संभव सावधानी बरतनी चाहिए। गुरु प्राप्त हो जाने पर जिज्ञासु का एक कर्तव्य हो जाता है कि अपने को गुरु के प्रति समर्पित कर दे, ठीक वैसे ही जैसे कि नहलाने वाले के हाथों में शव होता है। धन्यवाद।